अरे एक बार में दवाई है। मौजूद हूँ टांडा पश्चिमी दुर्ती सीट पर, जहां पर सपा की प्रत्याशी के तौर पर श्रद्धा पांडे लड़ रही हैं। हम उनसे बात कर रहे हैं कि किस बिंदुओं पर वो जनता के बीच जाकर प्रचार प्रसार कर रही हैं, अपने पक्ष में वोट मांग रही हैं। हम बात करते हैं क्योंकि सपा की सरकार, अखिलेश सरकार ने कई योजनाएं चलाई जो महिलाओं के लिए भी अच्छी थी। यहाँ पर इस सीट पर जिस तरीके से अखिलेश सरकार ने सभी सीटों पर जो भी लड़ना चाहता है, सपा का राजनीति करने वाला वरिष्ठ नेता जो भी है वो लड़ सकता है ना, वो चुनाव लड़ सकता है। इस तरीके से सपा के ही प्रत्याशी के सामने एक और सपा प्रत्याशी मान के चले सपा लड़ने जा रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं। संध्या पंडित जी, आपका इस्लाम इंडिया में स्वागत है। अगर पार्टी आपको मौका देती है चुनाव जीतने का, तो आप क्या क्या उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे? मैं उनको मूलभूत सुविधाएं, जैसा कि हमारी अखिलेश सरकार ने बहुत सारी योजनाएं हमारे बीच चलाई और उन्होंने कन्या विद्याधन, जैसे कि लड़कियों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने कन्या विद्याधन दिया। तो मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं भी जो है आगे सभी को जो है जो मुझसे बन पड़ेगा मैं सभी की हेल्प करूँगी। और उन्होंने वृद्धा पेंशन दिया जो, और हमारी सुरक्षा के लिए उन्होंने 100 नंबर, जो कि इतना आसान है, उन्होंने ये भी उनके द्वारा दिया गया है। और उन्होंने महिला हेल्पलाइन नंबर उन्होंने प्रोवाइड कराया हमारे लिए। तो मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में जनता की मदद करूंगी जाकर और उनकी हेल्प करूंगी। मतलब आप मतदाताओं को भी सपा की योजनाएं बता रही हैं? जी वोट मांगने का काम कर रही हैं सपा की? जी बिल्कुल। अच्छा, क्या मामला है आज कुछ सपा की तरफ से जो भी एक प्रत्याशी है, क्या उनकी तरफ से कुछ अभद्र व्यवहार किया गया है? जी, विजय यादव के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया। हमारे गाड़ी को रोक के और उसके बैनर को फाड़ के और यहाँ तक धमकी दिया गया कि तुम जैसे लोग यहाँ चुनाव लड़ेंगे हमारे रहते हुए, हम सपा के प्रत्याशी हैं, जबकि ऐसा कोई नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक लेटर जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि जहाँ सामंजस्य नहीं बैठता वहाँ कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ सकता है। तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने के अनुसार मैं यहाँ मैदान में हूँ और जनता के बीच में अपना वोट मांग रहा हूँ। तो उनकी तरफ से धमकी दी गई? जी, धमकी दी गई और आगे भी देख लेने की बात कही। बोले चुनाव 4 दिन का, उसके बाद हम आपको देख लेंगे और हम आपको बैनर पोस्टर के साथ रोड पे नहीं चलने देंगे। वो समाजवादी पार्टी को अपनी जागीर समझ रखे हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर आप जो है मैं चुनाव लड़ रहा हूँ जी। उनका कहना है। और जिला अध्यक्ष जी भी हमको आश्वासन दे चुके थे पहले कि आपको टिकट मिलेगा, आप चुनाव लड़ेंगे, और टिकट नहीं मिलेगा तब भी आपको चुनाव लड़ना है। 17 तारीख को नामांकन होना है सुबह 7 बजे से, और रात को 11:30 बजे अपने लेटर पैड पे बिना पत्रांक संख्या के साथ में, बिना किसी को बताए, बिना किसी को बुलाए लेटर एक जारी कर देते हैं और हाथ से लिख के कि इनको प्रत्याशी घोषित किया जाता है, जो कि हमें मान्य नहीं है। हमसे बात तक नहीं किया गया। हम उम्मीदवार थे, हम प्रस्तावक थे, इनको एप्लीकेशन दिए थे कि हमको टिकट चाहिए, हमको बताए तक नहीं है। जी बिल्कुल संगठन मैं वोट मांग रहा हूँ और मैं विजयी हूँ के जाऊँगा, ऐसा जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है। अच्छा, ये बताइए, योगी सरकार क्या लग रहा है? योगी सरकार काम कर रही है जनता के बीच में? कोरोना महामारी चल रही है, आपको क्या लगता है इलाज लोगों को मिल रहा है? सरकार जिस तरीके से दवा कर रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि योगी राज्य में ऐसा कुछ भी हो रहा है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि अस्पतालों में जगह नहीं है और जो लोग अस्पताल जा रहे हैं वो कभी घर वापस लौट के नहीं आ रहे। तो अगर सुविधाएं दी जाती तो लोग घर वापस आते। योगी सरकार जो है, भाजपा की योगी सरकार काम नहीं कर रही? बिल्कुल नहीं काम कर रही है। योगी जी खुद तो रैलियां कर रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं कि कोरोना से बचिए, जब यहाँ जिस जगह पे चुनाव खत्म हो रहा है वहाँ आके बोलते हैं कि लॉकडाउन किया जाएगा क्योंकि कोरोना फैल रहा है, और बंगाल में जाके वो रैलियां करते हैं, वहाँ जनता को संबोधित करते हैं, वहाँ का कोरोना नहीं फैलता, और यहाँ की जनता भूखे मर रही है, प्यास से मर रही है, कोरोना से मर रही है, इनको ऑक्सीजन तक नहीं दिया जा रहा है। कानून व्यवस्था
कानून व्यवस्था तो इस कदर ख़राब है कि जिसके बारे में मैं कुछ कह ही नहीं सक रही हूँ। मैं यहाँ पे सुबह रात के 9 से लेके 5 बजे जिस टाइम आदमी घर में बैठता है उस टाइम वो लॉकडाउन लगाते हैं, और जिस टाइम आदमी सुबह निकलता है घर से उस टाइम जो है कोरोना नहीं होता है। कोरोना तो सबको देख कर पहचानता है कि इसी टाइम मुझे निकलना है, रात में निकल बहुत ही बुरी है, महिलाओं सुरक्षित नहीं। बिल्कुल नहीं। ठीक है, हम बात कर रहे थे टांडा द्वितीय प्रत्याशी से श्रद्धा जी से, जो महिलाओं के मान सम्मान के लिए क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर रही हैं और सपा के पक्ष में वोट मांग रही हैं। मैं प्रफुल्ल श्रीवास्तव, अम्बेडकर नगर, सलाम इंडिया।